बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्म के लिए जिन आदाब की रियायत करना ज़रूरी है, उन आदाब में से इससे पहले तकरीबन 5 आदाब का ज़िक्र हो चुका। 6वां अदब तालिब इल्म का ये है, मेहनती और कामयाब तालिब इल्म की ज़िम्मेदारी है तकरार और मुज़ाकरा। बिलखुसूस आलिमियत पढ़ने वाले तलबा के लिए तकरार और मुज़ाकरे की बहुत अहमियत है। तकरार और मुज़ाकरे के फ़ायदों में से एक बहुत अहम फ़ायदा ये है कि तकरार से इल्म में पुख्तगी आती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि तकरार से तालिब इल्म की इस्तेदाद बनती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि तकरार से तालिब इल्म की ज़ुबान खुलती है। चौथा फ़ायदा ये है कि तकरार से सुनी हुई बातें अच्छी तरह याद हो जाती हैं, महफूज हो जाती हैं। बग़ैर तकरार के सुनी हुई बात दिल में महफूज नहीं होती, याद नहीं हो पाती। इसी तरह एक फ़ायदा यह है कि तकरार से आदमी की ज़ुबान खुलती है, यानी बोलने का मलका, समझाने का अंदाज़ सहल तरीक़े से, आसान तरीक़े से अपनी बात मुखातब को पेश करने का मलका हासिल होता है तकरार की वजह से। रुसूख फिल इल्म, इल्म की गहराई, इस मुताल्लिक़ मशहूर मक़ौला है अरबी का, अस्सबक़ु हर्फ़ुन व तकरारु अल्फ़ुन। अस्सबक़ु हर्फ़ुन, सबक़ एक हर्फ़ की तरह है, व तकरारु अल्फ़ुन, और तकरार उसी एक हर्फ़ का जब हो जाता है तो 1000 हरूफ के बराबर हो जाता है। सबक़ एक जुमले की मिसाल है, उसी जुमले का जब तकरार होता है तो फिर 1000 सबक़ बन जाते हैं। तो सबक़ पढ़ना गोया कि एक सबक़ पढ़ना हुआ, तकरार करना 1000 असबाक़ पढ़ने की तरह होता, यानी एक ही सबक़ को 1000 बार पढ़ने की तरह हो जाता है। तो अस्सबक़ु हर्फ़ुन व तकरारु अल्फ़ुन। कम सबक़ हो, तकरार ज़्यादा हो, ये बेहतर है ज़्यादा सबक़ हो और तकरार ना हो। कम सबक़ हो और उसका तकरार ज़्यादा हो, ये ज़्यादा सबक़ होने की तरह है। ज़्यादा सबक़ हुआ और तकरार नहीं हुआ तो गोया सबक़ होने की तरह ही नहीं है। सबक़ होने का मज़ा तभी आता है कि जब उस सबक़ का तकरार भी हो। हज़रत अलक़मा बिन क़ैस रहमतुल्लाहि अलैह फ़रमाते हैं, इह्याउल इल्मी अल मुज़ाकरतु, इल्म को ज़िंदा रखने का तरीक़ा उसका तकरार करना है, उसका मुज़ाकरा करना है। इससे इल्म हमारा ज़िंदा रहता है। हम तकरार करेंगे तो हमारा इल्म ज़िंदा रहेगा। हम तकरार में बैठेंगे, तकरार सुनेंगे तो सबक़ में पढ़ा हुआ सबक़ हमारे लिए ताज़ा रहेगा। इसी तरह हज़रत अलक़मा बिन क़ैस फ़रमाते हैं, तदाकरू अल हदीसा फ़इन्न हयातहु ज़िक्रहु, सुनो जब भी कोई हदीस पढ़ो, कोई मसला पढ़ो तो उसका तकरार करो, इस वास्ते कि हदीसें ज़िंदा रहना, हदीसें याद रहना, मसाइल याद रहने का तरीक़ा ही उसका तकरार करना है। तकरार से ही इल्म ज़िंदा रहता है। एक बड़े आलिम गुज़रे हैं खलील बिन अहमद रहमतुल्लाहि अलैह, आप फरमाया करते थे, किताबों से ज़्यादा सीनों के इल्म का मुज़ाकरा करो। किताबों से ज़्यादा सीनों के इल्म का मुज़ाकरा करो। जो तुमको याद है वो बोलो, तुम कितना जानते हो। किताब में तो सब लिखा हुआ है, आप में कितना है वो बताइए। किताब में पूरी फ़िक़ा मौजूद है, पूरी हदीसें मौजूद हैं, आपके अंदर कितनी हदीसें हैं बताइए। आपके अंदर कितना फ़िक़ा है वो बताइए हमें। तकरार से इल्म महफूज हुआ, तब जाके अल्लामा सरख्सी को कुएं में बंद कर दिया गया तो सीने के इल्म से किताब लिखा दी। जेल में बंद कर दिया गया अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह को, तो सीने के इल्म से किताब लिखा दी। जेल में बंद कर दिया गया मौलाना इनायत अहमद काकोरी रहमतुल्लाहि अलैह को, तो इल्म सेगा लिख दिए जंगल में रहकर भी, ज़िक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर, सीरत पर किताब लिख दी जंगल में रहते हुए भी। तो सीने के इल्म से की बातें करो, किताब में तो बहुत महफूज है। तो तालिब इल्म को चाहिए कि तकरार का खूब अहतमाम करे, सबक़ सिर्फ़ सुनने पर इक्तफ़ा ना करे। इससे पहले भी ज़िक्र किया गया कि सबक़ में बैठे तो ऐसी तवज्जो से सुनना चाहिए कि पूरा सबक़ उस्ताद से ही समझूंगा, और फिर सबक़ से उठने के बाद ऐसा तकरार करना चाहिए कि सबक़ सुना हुआ उस्ताद का एक लफ्ज़ भी छूटने ना पाए। हर उस्ताद की हर तशरीह फिर मुज़ाकरे में आए।
तो इससे सबक सुनने की बनिस्बत आदमी जितना सबक का तकरार करता है, उसे समझने की कोशिश करता है, उस सबक में गौर करने की कोशिश करता है, तो इससे आदमी में फ़हम समझने की सलाहियत बढ़ती है। किसी भी नुक्ते तक पहुँचने और गहराई तक पहुँचने का मलका पैदा होता है। ये किससे होता है? बार बार के तकरार करने से पैदा होता है। वरना आप हज़रात देखो कि जितने उलमा इकराम हैं, उनकी सलाहियतें बनने की बुनियाद तकरार है। फ़िक़ह में अगर कोई माहिर हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है? रोज़ाना मसाइल का तकरार है, रोज़ाना मसले मसाइल देखना है, रोज़ाना फतावा लिखना है, रोज़ाना किताबें देखना है। तो एक मसला मुफ्ती साहब के सामने से 100 बार गुजरेगा, 500 बार गुजरेगा, तो रात में 12 बजे नींद में भी उठा के पूछो मुफ्ती साहब से, मसला फ़ौरन बता देंगे। इस वास्ते कि हर दिन मसला सामने से गुजरता है। तो जो बार बार तकरार में आती है चीज़, उससे दिल में करार आ जाता है, दिल की गहराई में बैठ जाती है वो बातें। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मरतबा हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा, क्या किताबें पढ़ते हो? हज़रत नानूतवी ने बानिए दारुल उलूम देवबंद ने हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह से पूछे, क्या क्या किताबें पढ़ रहे हो? हज़रत थानवी फरमाते हैं, मुझ पर इस सवाल का ऐसा रौब पड़ा कि मैं जो किताबें पढ़ रहा था उनके नाम भी भूल गया। मैं कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ वो नाम भी याद नहीं रहा। तो हज़रत भी समझ गए कि तालिब इल्म मरऊब हो चुका है, रौब की वजह से, डर खौफ की वजह से जवाब नहीं दे रहा है। तो इधर उधर की बातें में लगा लिए फिर, ताकि मानूस हो जाए। फिर उसके बाद फरमाने लगे हज़रत नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह, याद रखो, एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है गिनना। महज पढ़ना काफ़ी नहीं है, गिनना भी ज़रूरी है। गिनने का मतलब क्या है? रट लगाना उसकी, याद करना उसको और उसे समझने की कोशिश करना, ये भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद सुनाए, पढ़ लेना अलग चीज़ है और पढ़ी हुई बात को समझने वाला अलग चीज़ है। तो पढ़ने और समझने की मिसाल देते हुए हज़रत नानूतवी ने क़िस्सा सुनाया। क़िस्सा क्या था? एक गांव में एक आलिम साहब थे जो हिदाया के हाफिज़ थे। कुरान मजीद के हाफिज़ हैं, बुखारी शरीफ के हाफिज़ हैं, बहुत से लोग फ़ज़ाइल अमाल के हाफिज़ हैं, बहुत से लोग मुंतखब अहादीस के हाफिज़ हैं, बहुत से लोग मिशकात के हाफिज़ हैं, बहुत से लोग बहश्ती ज़ेवर के हाफिज़ हैं। और ऐसे ये हाफिज़ थे हिदाया के। हिदाया की शान में से गुज़री है, हुफ़्फ़ाज़ हिदाया गुज़रे हैं। हिदाया ऐसी बेहतरीन किताब है कि बहुत से लोग इसे हिफ्ज़ किया करते थे, हर्फ बहर्फ, इतनी मजबूत किताब है। तो वो हिदाया के हाफिज़ थे। और एक दूसरे साहब थे, हिदाया के हाफिज़ तो नहीं थे, लेकिन हिदाया खूब समझ कर पढ़े थे। एक मरतबा दोनों में किसी मसले में बहस हो गई। जो हाफिज़ हिदाया थे वो मसला वो बता रहे थे, तो ये मसला तो है ही नहीं किसी किताब में। जो हाफिज़ हिदाया थे वो मसला का हवाला देते हुए बता, ये तो मसला है ही नहीं किसी किताब में, आप कहाँ से बता रहे हैं? और जो हिदाया समझ कर पढ़े थे वो कहने लगे हिदाया में मसला मौजूद है। और ये कहने लगे मैं हाफिज़ हिदाया हूँ, मुझे हिदाया की तमाम इबारतें याद हैं, कहाँ हिदाया में है ही नहीं मसला। तो जो गैर हाफिज़ हिदाया थे वो हिदाया मंगाई और हिदाया का सफ़ा खोल के दिखाया कि ये मसला इस इबारत से मुस्तंबत होता है। इस इबारत में मुसन्निफ़ ने यहाँ पर मिसाल अलग ज़िक्र की है, लेकिन उसी मिसाल की जगह पर यह मिसाल भी फिट हो सकती है जिस मसले में हमारी बहस चल रही है। तो जब दिखाया तो हाफिज़ हिदाया को बहुत अफसोस हुआ कि हाँ सही बात है कि इससे तो ये मसला वाज़े हो रहा है। फिर अफसोस करते हुए कहने लगे हमने सिर्फ हिफ्ज़ कर लिया है, हिदाया को समझने की हमने कोशिश नहीं की है। तो हिफ्ज़ से ज़्यादा फ़हम की ज़रूरत होती है। उसके बाद हज़रत नानूतवी ने फरमाया ये फ़र्क होता है पढ़ने का और समझने का, गिनने का। गिनना मतलब समझ कर पढ़ना। तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, समझने की भी कोशिश करो। और समझ पैदा होती है, समझ में फ़हम में तरक्की आती है तकरार की वजह से। चुनांचे अरबी में कहा जाता है हिफ्ज़ु हरफ़ैनी खैरुम मिन सिमाई विक़रैनी। दर्स में बैठ कर हिफ्ज़ु हरफ़ैन, 2 हरफ पढ़ याद कर लेना बेहतर है मिन सिमाई विक़रैनी, 2 मटके इल्म सुनने से ज़्यादा 2 हरफ याद कर लेना बेहतर है। खाली सुन रहे बैठ के, याद नहीं कर रहे, तो याद कर लेना 2 हरफ, ये ज़्यादा बेहतर है 2 मटके इल्म सुनने से भी। फिर वफ़हमु हरफ़ैनी खैरुम मिन हिफ्ज़ि विक़रैनी, और 2 हरफ समझ लेना बेहतर है कई सफ़हात पढ़ लेने के मुकाबले में। कई सफ़हात याद कर लेने के मुकाबले में 2 हरफ समझ लेना बेहतर है। तो महज सुनने से हिफ्ज़ करना बेहतर है और महज हिफ्ज़ करने से समझना बेहतर है। तो आलिमियत में सबसे ज़्यादा ज़ोर 2 बातों पर होता है, एक है हिफ्ज़ पर, दूसरा है फ़हम पर। किताबें आलिमियत में याद करने की भी होती हैं और
समझने की भी होती हैं। ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो सिर्फ याद करना है और समझना नहीं है, और कोई उस्ताद आपको ऐसा नहीं बताएगा सिर्फ याद कर लो बाद में समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जो याद की जाएगी वो समझी भी जाएगी। अरे समझ रहे? अस्बाह का तकरार कैसे करना चाहिए? तालीमुल मुतालिम में लिखा है, जब तक गुज़िश्ता सबक का तकरार ना हो, उसको अच्छी तरह याद ना कर लिया जाए, हरगिज़ दूसरा सबक पढ़ने के लिए आगे ना बढ़े। सबक का यादा तालिब इल्म के लिए नफ़ा बख्श तभी होगा जबकि पढ़ा हुआ सबक खुद पढ़े। उस्ताद ने एक सबक पढ़ाया, उसको तुम खुद पढ़ के नहीं आए, फिर आगे बोल रहे हो उस्ताद आगे सबक दीजिए, तो जो मैं पढ़ाया वो तो नहीं पढ़े, फिर आगे पढ़ना चाह रहे हो। इस तरह पूरी किताब भी पढ़ लोगे तो तुम तो किताब नहीं पढ़े, उस्ताद पढ़ रहा पूरी किताब, तुम कहाँ पढ़े किताब। तो उस्ताद जो पढ़ा रहा है उसको खुद भी पढ़ने की कोशिश करे। तकरार का तरीक़ा क्या होना चाहिए जिससे तालिब इल्म को फ़ायदा हो? गुज़िश्ता सबक यानी कल के सबक का तकरार 5 मरतबा होना, उससे पहले के सबक का तकरार 4 मरतबा, यानी कल के सबक का 5 मरतबा, परसों के सबक का 4 मरतबा, तरसों के सबक का 3 मरतबा, उससे पहले के सबक का 2 मरतबा, उससे पहले के सबक का 1 मरतबा। इस तरह रोज़ाना हर सबक का तकरार 5, 4, 3, 2, 1 बार होता रहेगा, तब जाके ये उलूम महफूज होंगे, नुकूश नुफूस में आएंगे, नुकूश नुफूस में आएंगे। ये नक्श व निगार, ये कागज़ की स्याही दिल पर उतरेगी। तकरार करने में हरगिज़ शर्म व हिजाब नहीं करना चाहिए। मैं तकरार नहीं कराता, तकरार कराया तो मेरे को छेड़ते तलबा, तकरार कराया तो मेरी इज़्ज़त जाती, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। गूंगा आलिम होता है वो तालिब इल्म जो तकरार में पीछे रह जाता है। तकरार में पीछे रहने वाला तालिब इल्म गूंगा आलिम बनेगा जब आपस में साथियों के सामने बोलने से हिचकिचाता और हिजाब महसूस करता है, तो फिर अजनबियों और आवाम के सामने बोलने में तो बदरजे औला हिजाब महसूस करेगा। और तकरार पाबंदी से कराना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि तकरार ख़ुद सुने और तकरार करने की भी कोशिश करे। और तकरार कराने में हरगिज़ इस बात का लिहाज ना हो कि हमारी जमात में 17 तलबा हैं, अभी 5 तलबा नहीं हैं, हम 12 ही हैं, सब आने के बाद तकरार करेंगे। हमारी जमात में 5 तलबा हैं लेकिन 3 नहीं हैं, हम 2 ही हैं, क्या तकरार करते, छोड़ दो, आने के बाद करेंगे। अपने पास सुनने के लिए सिर्फ सामने एक ही तालिब इल्म बैठा हो, ये इसको अपना तकरार सुनाए, वो इसको अपना तकरार सुनाए, 2 ही क्यों ना हो, आपस में एक दूसरे को तकरार करें। अल्लाह ना करे अगर अकेला ही बैठा हो तो भी अकेला ही तकरार करे। अकेला तकरार कैसा करेगा? सामने सुतून के सामने बैठ जाए और सुतून को समझे कि ये मेरा साथी है, मैं इसका हाथी हूँ। हाथी अपने साथी को लेके तकरार करे। अरे समझे? हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुफ्ती सईद अहमद साहब मुहद्दिस लखनवी अपना हाल बयान करते थे कि जब कोई तालिब इल्म मुझे तकरार के लिए नहीं मिलता तो दीवार के सामने बैठ जाता और ये समझता कि ये मेरा साथी है, दीवार को अपना साथी समझता और उसे बार बार तकरार कराते रहता। कई बार ऐसे होता कि मुझे तकरार कितनी बार कराया मुझे खुद अंदाज़ा नहीं होता, इतनी बार बैठ के दीवार के सामने तकरार करते रहता। नहव में पढ़े हैं आप लोग, इमाम अख़फ़श रहमतुल्लाहि अलैह, बोलते ही क्यों उनको इमाम अख़फ़श? जब कोई नहीं मिलता था तो बकरी को पकड़ लेते, सामने पकड़ के उसे समझाते रहते, मफ़ूलात इतने हैं, 5 किस्म के मफ़ूलात हैं, मफ़ूल लहू, मफ़ूल माहू, मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल फ़लाँ, समझ गए पूरे मफ़ूलात। छोड़ने के बाद बकरी कान हिलाती तो समझते नहीं समझी, फिर पकड़ो, फिर समझाते। बकरी समझी या नहीं समझी, लेकिन पूरे मदारिस में जितने बकरे नहव पढ़ते हैं सारों को समझ में आ गया कि नहव में ये चीज़ होती है। समझे? तो इमाम अख़फ़श रहमतुल्लाहि अलैह अपने इल्म को महफूज रखने के लिए जानवर के सामने बैठ के तकरार किया करते थे। तो तालबा अपने सामने एक दूसरे को तकरार करने में हिजाब महसूस नहीं करना चाहिए। उस ज़माने में क्या इमाम अख़फ़श को उनके साथी नहीं छेड़े होंगे? दीवाना है, बकरी को सामने रख लेके तकरार कर रहा है, दीवाना है, फ़लाँ को सामने बिठा लेके तकरार कर रहा है, कितना नहीं छेड़ा होगा। लेकिन छेड़ने वाले कहाँ हैं? कौन जानती है उनको? दुनिया में उनका नाम व निशान तक नहीं है। लेकिन वही दीवानापन जो इमाम अख़फ़श को था कि भाई बकरी को लेके तकरार कर रहे हैं, आज भी किताबों में ज़िंदा है। तो आदमी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में कोई हिजाब महसूस ना करे।
और तकरार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से साबित है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, बसा औक़ात हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में 60 आदमी होते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस ख़त्म होती, आप हमें हदीसें बयान करके तशरीफ़ ले जाते। आप जाने के बाद हम लोग बैठकर हदीसों का इतना मुज़ाकरा और मुराजात करते कि घंटों गुजर जाते उन हदीसों का तकरार करते हुए। वो हदीस मैं इनको सुनाता, ये इनको सुनाते, इस हदीस का मतलब ये बयान करते, इस हदीस का मतलब ये बयान करते। सहाबा इस तरह हदीसों का मुज़ाकरा करते हुए ऐसी हालत में उठते थे मजलिस से। अब मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सुनी हुई हदीसें एक दरख्त की शक्ल में हो गई और उस दरख्त की जड़ें हमारी सीने में पैवस्त हो गईं। तो तकरार की वजह से वो हदीसें हमारे सीनों में, दरख्त जिस तरह ज़मीन में गाड़ा जाता है गड़ा खोद कर, वैसे वो हदीसें हमारा दिल खोल कर हमारे दिल में गाड़ दी गई। अब हमारे अंदर से वो हदीसें नहीं निकलेंगी। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को अपने दिल में बसा लिया करते थे, महफूज कर लिया करते थे। हज़रत अली बिन हसन बिन शकीक़ रहमतुल्लाह अलैह रावी हैं। एक रात इशा की नमाज़ पढ़कर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के साथ मस्जिद से बाहर निकले। बहुत सख्त सर्दी का ज़माना था। दरवाज़े पर पहुंचकर हज़रत अली बिन हसन फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से एक हदीस का ज़िक्र किया, एक हदीस के बारे में छेड़ा, तो उन्होंने उस हदीस का मतलब बयान किया, मैंने फिर दूसरी हदीस बयान की, उन्होंने फिर और एक हदीस बयान की। इस तरह हम दोनों बराबर हदीसों का मुज़ाकरा करते रहे। अरब की सख्त सर्दी है, दरवाज़े पर मस्जिद के खड़े हैं, दहलीज़ पर हदीसों का मुज़ाकरा चल रहा है। ये हदीस पेश कर रहे हैं, वो भी हदीस पेश कर रहे हैं, ये भी हदीस पेश कर रहे हैं। होते 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 इशा की नमाज़ से लेकर फ़जर की अज़ान तक वहीं खड़े रहे हम लोग। फ़जर की अज़ान तक वहीं हदीस का मुज़ाकरा चलते रहा। महसूस भी नहीं हुआ सख्त सर्दी है, खड़े हुए हैं, इशा की नमाज़ के बाद से फ़जर की अज़ान तक मुज़ाकरा चल रहा है। तब जाकर मशहूर हुए हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद हैं। इमाम अस्माई से पूछा गया, इमाम अस्माई रहमतुल्लाहि अलैह से, बहुत बड़े लुग़त के इमाम हैं इमाम अस्माई, आप के अंदर इल्म इतना महफूज कैसे रहा कि आप हर लफ्ज़ का माना जानते हैं, कैसे महफूज रहा? हालांकि आपके साथ बहुत से साथी पढ़े होंगे दरसगाह में, वो सब तो इल्म भूल गए, लेकिन आपको इल्म ऐसे कैसे महफूज रहा? तो वो फरमाया करते थे, मेरे साथियों ने इल्म पढ़ते हुए अपने इल्म का तकरार नहीं किया, इल्म पढ़ने के बाद भी उस इल्म को महफूज रखने का तरीक़ा नहीं अपनाया, और मैं पढ़ते हुए भी तकरार करता था और पढ़ने के बाद भी उसको बराबर महफूज रखने की कोशिश करता था। महफूज रखना क्या है? उस इल्म का मुज़ाकरा करते रहना। इसी वास्ते पहले दौर में तलबा इस कदर मुज़ाकरा करते थे इल्म का, कोई भी इल्मी गुफ्तगू हो, इल्मी बातचीत हो आपस में, आप इस मसले के बारे में क्या कहते हो, आप इस मसले के बारे में क्या कहते हो, जब भी तलबा आपस में मिलते तो उनकी गुफ्तगू मुज़ाकरा होता था। उसी वजह से पहले ज़माने में इल्म दीन हासिल करने वाले तालिब इल्म को तालिब इल्म लक़ब नहीं दिया जाता था। पहले ज़माने के तलबा का लक़ब था मा तक़ुलू। पहले ज़माने के तलबा को क्या बोला करते थे? मा तक़ुलू। इस वास्ते कि आपस में जब भी मिलते तो आपसे एक दूसरे पूछते थे मा तक़ुलू फ़ी हाज़िल मसला, मा तक़ुलू फ़ी हाज़िल हदीस। तो मा तक़ुलू बोलते बोलते तलबा का नाम ही क्या पड़ गया था? मा तक़ुलू। आज आप लोगों का नाम क्या है? तलबा है, तालिब इल्म है, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था? नाम ही था मा तक़ुलू। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह क्यों मशहूर हुए, क्यों फ़िक़्ह में माहिर बने? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के महारत का सबब यही है कसरत से मुज़ाकरा और कसरत से मुनाजरा। बहुत ज़्यादा मुज़ाकरा करते थे इल्म का और बहुत ज़्यादा मसाइल पर बहस मुबाहसा करते थे, उसकी वजह से उनका इल्म महफूज रहा। यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कपड़ों की तिजारत करते थे, तिजारत करते हुए भी दुकान पर बैठे बैठे अपनी तिजारत में मशगूल होते हुए भी उनका महबूब मशगला इल्मी मुज़ाकरा ही रहता था। कोई गाहक आया कि कपड़ा दे दिए, लेकिन गाहक नहीं है, बैठे बैठे इल्मी मुज़ाकरा बहस चलता रहता था, चलती रहती थी। चुनांचे मशहूर है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, दोनों मशहूर बड़े इमाम हैं। इमाम मालिक मदीना में रहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा कूफ़ा में रहते हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि इमाम अबू हनीफ़ा हज पर तशरीफ़ लाए, हज से फ़ारिग़ होने के बाद मदीना मुनव्वरा गए, मस्जिद नबवी में हाज़िरी हुई। नमाज इशा से फ़ारिग़ होने के बाद
इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह दोनों बड़े इमाम हैं। ये कूफ़ा और इराक़ के इमाम हैं और ये मदीने के इमाम हैं। किसी मसले पर बहस शुरू हुई, इतनी तवील गुफ्तगू हुई कि दोनों मस्जिद में खड़े खड़े फ़ुक़हा हैं, फ़िक़ही बहस चल रही है। इशा के बाद से फ़जर की अज़ान तक बहस चलती रही। कितना ज़्यादा इल्म होगा उनके पास। हमारे पास 15 मिनट किसी मसले पे बोल लिए तो बहुत है, उसके बाद छोड़ो बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिए, फिर या तो आम ज़बान पे उतर आ जाते या तो गाली गलौज पे उतर आ जाते, है नहीं कुछ अब बोलने वास्ते सीने में। तो इनके पास कितना इल्म था कि पूरी रात गुजर जाती तो भी बहस ख़त्म नहीं होती थी। और पूरी बहस में कमाल की बात ये थी कि ना कोई किसी पर छींटे मारा, ना तान तशनी किया, ना कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम दिया। पूरी संजीदगी के साथ, नामुनासिब लहजे के बग़ैर, पूरे एहतराम के साथ गुफ्तगू होती थी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक लिखा है, फ़ुक़हा के साथ फ़िक़ह का मुज़ाकरा बड़ी रग़बत और बशाशत से करते थे। कई कई रोज़ मुसलसल फ़ाक़े में रहते, लेकिन इल्मी मुज़ाकरा नहीं छोड़ते थे। इल्मी मुबाहसे में कोई फ़र्क नहीं आता था। शेख बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह बड़े आलिम गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे अपने तमाम साथियों पर फ़ौक़ियत, बुलंदी और बरतरी इसी वजह से दी है कि मैं तकरार बहुत करता था। सबक का तकरार और मुज़ाकरा बहुत करता था। इस वास्ते अल्लाह ने मुझे अपने साथियों पर बड़ा आलिम बनाया है। चुनांचे माजी में ऐसे उलमा गुज़रे हैं जो एक एक किताब का तकरार 100 मरतबा करते थे। अरस्तू की किताब गुज़री है, किताबुन नफ्स किताब का नाम है, जिस पर हकीम अबू नस्र फ़ारानी की कलम से एक इबारत लिखी हुई थी, इन्नी क़राअतु हाज़ल किताब मिअत मर्रतिन, मैंने किताब 100 मरतबा पढ़ी है। इन्नी क़राअतु हाज़ल किताब मिअत मर्रतिन, 100 मरतबा ये किताब पढ़ी है। और आज हम कुरान मजीद नहीं पढ़ते, इल्ला है कि तरावी सुनाना हो तो कितनी मरतबा पढ़ेंगे वो अंदाज़ा भी नहीं होगा। उसके अलावा कोई किताब हमारे नज़दीक ऐसी नहीं है जो 100 मरतबा पढ़ी गई हो या 100 मरतबा पढ़ी जाने के काबिल हो। हमारी नज़र में ऐसी कोई किताब सिवाय कुरान मजीद के नहीं है, और वो भी तरावी की बरकत से है। मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक लिखा है, ज़माने तालिब इल्मी में तकरार का बहुत शौक़ था। शरह मताले एक किताब का नाम है, ख़ुद उसके मुसन्निफ़ से पढ़े और ख़ुद उस शरह मताले जो किताब है उस किताब को पढ़ने के लिए उस किताब के मुसन्निफ़ से डायरेक्ट पढ़ना है। और मुसन्निफ़ रहते हैं हुरात शहर में, और ये अल्लामा कुतुबुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह से पढ़ने के लिए चले कि मैं आपसे पढ़ने के लिए आया हूँ। और वो उस वक्त उम्र के आखिरी अय्याम में थे, बोलने पढ़ाने के काबिल नहीं थे, कुबा हाथ दे चुके थे। तो उन्होंने मीर सैयद शरीफ रहमतुल्लाहि अलैह से कहा कि तुम मेरे शागिर्द मुबारक शाह से जाके पढ़ लो, वो मेरे बेहतरीन शागिर्द हैं, उनसे पढ़ना मुझसे पढ़ने के बराबर है। और मैं सिफारिश लिख देता हूँ कि इनको आप मेरी किताब पढ़ा दो। किताब का नाम है शरह मताले। अब चुनांचे ये हुरात पहुँचे थे मुसन्निफ़ से पढ़ने के वास्ते, और मुसन्निफ़ बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, तो उन्होंने शागिर्द के पास भेजा, और शागिर्द रहते थे काहिरा में। फिर यहाँ से काहिरा पहुँचे वो किताब पढ़ने के वास्ते, वहाँ मुबारक शाह रहमतुल्लाह अलैह से मिले। तो उनके हल्क़े दर्स में तलबा इतने ज़्यादा थे कि इनको अलग से किताब पढ़ाने वास्ते टाइम नहीं था। तो उन्होंने इजाज़त दी कि आप सबक में शरीक रहो, आपको अलग से इबारत पढ़ाना समझाना ये काम तो मुझसे नहीं हो सकता, सबके बराबर सबक सुन लो, बस आपको अलग से सबक नहीं दिया जा सकता। ठीक है, शामिल हो गए। तलबा के साथ सबक रोज़ाना मामूल के मुताबिक होते रहा। एक दिन मुबारक शाह रहमतुल्लाहि अलैह का घर और मस्जिद मदरसा जहाँ पर था दोनों बाजू बाजू हैं। घर से रात में निकले कि तलबा क्या कर रहे हैं, क्या तकरार चल रहा है, देखने सुनने के लिए। तो देखा कि जो नया तालिब इल्म आया है शेख सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाहि अलैह, मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाहि अलैह, तलबा को लेकर, जो नया तालिब इल्म है मदरसे का, पुराने तलबा को लेकर बिठाकर तकरार करा रहे हैं। और किताब का तकरार कराते हुए दौरान तकरार क्या बोल रहे हैं, क़ाल अल मुसन्निफ़ु कज़ा, इस किताब के मुसन्निफ़ शरह मताले शेख राज़ी ने, इस किताब के मुसन्निफ़ ने यह कहा है यहाँ पर। और सबक पढ़ाते हुए क़ाल अल उस्ताज़ु कज़ा, उस्ताज़ ने इस इबारत की तशरीह में ये बोला है, वह अक़ूलु कज़ा, और मेरी राय इस मसले में यह है। अरे समझे, मुसन्निफ़ ने इबारत में ये लिखा है, उस्ताज़ ने इस इबारत की ये तशरीह की है, मेरे नज़दीक इस इबारत की ये तशरीह है। और कौन कर रहा है, ये तालिब इल्म कर रहा है, और उस्ताज़ खड़े होकर सुन रहे हैं। और तालिब इल्म की तशरीह भी इतनी दिलचस्प थी, मुसन्निफ़ का जो मतलब है वो अलग है, उस्ताज़ जो पढ़ाया वो मतलब अलग है, लेकिन तकरार कराते हुए तालिब इल्म जो मतलब बयान कर रहा है वो मतलब इतना बेहतरीन है कि शाह मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह जब वो तकरार सुने तालिब इल्म का, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। किताब में लिखा है
लहिक़हुल बहजतु वस्सुरूरु बिहैसु रक़स फ़ी फ़िनाइल मदरसा। इतना खुश हुए कि मदरसे के सहन में उस्ताद नाचना शुरू कर दिए। मेरा तालिब इल्म इतना बेहतरीन तकरार कराता है। अरे समझे? तो आप समझो कि कितना उनको तकरार का मलका होगा कि मुसन्निफ़ उस्ताद की राय से भी एक अलग राय कायम करना, तो कितना गहरा इल्म होगा तालिब इल्म का, वो हासिल हुआ तकरार की वजह से। हज़रत नानोतवी और हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह दोनों दरसी साथी हैं। हज़रत नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह दरसी साथी हैं। तालिब इल्म के ज़माने में करीब करीब एक साथ गुज़रे हैं। दोनों बुज़ुर्गों में ऐसा इल्मी मुबाहसा होता था, कभी कभार ऐसी बहस छिड़ जाती थी, घंटों बहस चलती थी तलबा में, और दोनों की बहस इल्मी रहती थी, फालतू बहसें नहीं होती थी आज की तरह। बेकार है आधा घंटे से बातें कर लेके बैठे, एक इल्मी इस्तिलाह नहीं है, एक हवाला किसी किताब का नहीं है, एक कोई मकौला नहीं है, कोई इल्मी बात नहीं है, फालतू बकवास चल रही है और उसको तकरार का नाम दे रहे हैं। यहाँ घंटों तलबा में दोनों में बहस होती थी। इन दोनों तलबा यानी हज़रत नानोतवी और गंगोही का तालिब इल्मी का के ज़माने में भी तलबा में मशहूर था। इन दोनों में बहस छिड़ गई तो फिर घंटे घंटे चलती रहती इनकी बहस। और अजीब बात यह है कि जब ये दो आपस में बहस कर लेते, इल्मी ज़ौक़ रखने वाले तलबा भी इनकी बहस को गौर से शौक़ से देखते रहते थे, ये क्या जवाब दे रहे, क्या जवाब दे रहे। हत्ता कि किताबों में यहाँ तक लिखा है कि इनको पढ़ाने वाले असातिज़ा भी तवज्जो से देखते कि दोनों क्या बहस करते हैं। घंटों बहस होने के बाद एक मरतबा ऐसा हुआ कि इनके एक उस्ताद ने दोनों की गुफ्तगू सुनकर यह फ़ैसला किया कि कासिम नानोतवी बहुत ज़हीन आदमी है, अपनी जहानत की वजह से ये काबू में नहीं आ रहे, वरना तो इस मसले में हक़ पर रशीद अहमद गंगोही है। अरे समझे, हक़ पर रशीद अहमद गंगोही है, लेकिन जवाब लाजवाब करने के वास्ते नानोतवी ज़हीन आदमी है, ये जवाब दिए तो वो करते, वो जवाब दिए तो ऐसा करते। अरे समझे, लेकिन कहना यह है कि दोनों में इल्मी बहस घंटों चला करती थी। इस वास्ते आज भी देवबंदियत में हज़रत नानोतवी का इल्म, रशीद अहमद गंगोही का इल्म, हज़रत नानोतवी के मुज़ाकरे, उनकी किताबें, रशीद अहमद गंगोही की किताबें, उनके फतावा इतने लाजवाब हैं कि एक सफ़ा अगर पढ़ लोगे आधी अक्ल में इजाफ़ा हो जाता। महसूस होता कि हम कितने पागल थे अब तक, बल्कि अपने आप को कितना होशियार समझ रहे थे, कितने जाहिल थे, अपने आप को कितना आलिम समझ रहे थे। मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल अदब गुज़रे हैं, दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा में से। एक तालिब इल्म से पूछा जो कंज़ुद दक़ाइक़ किताब का नाम है वो पढ़ता था और मौलाना की खिदमत में भी आता था। तो मौलाना ने पूछा कि कंज़ का तकरार किया या नहीं किया। जैसे आपसे पूछते भाई हिदाया का तकरार हुआ नहीं हुआ, फ़लाँ किताब का तकरार हुआ नहीं हुआ, तो इनसे पूछे क्या तकरार हुआ। तो इन्होंने तालिब इल्म ने हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब ने अर्ज़ किया कि हाँ हुआ ही, तकरार किया हूँ। पूछा कितनी मरतबा करे तकरार। तो मौलाना एजाज़ अली साहब ने फरमाया 3 मरतबा हुआ किताब का तकरार। तो मौलाना का जवाब क्या है, सुनो आप सब लोगों के लिए, अगर अक्ल है तो समझ में आ जाए। तो क्या जवाब दे रहे, माशा अल्लाह आप तो बड़े ज़हीन आदमी मालूम होते हो, 3 मरतबा के तकरार को बोल रहे हो, 3 मरतबा तकरार हुआ। हमारे ज़माने में कंज़ का तकरार 21 मरतबा होता था, तो भी हम समझते थे कि अभी हमारा तकरार मुकम्मल नहीं हुआ, और 3 मरतबा तकरार करके बोल रहे 3 मरतबा तकरार हुआ है। इस ज़माने में अगर ये होते हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह और ये हज़रात, और आप जैसे हम जैसे लोगों को देखते कि एक मरतबा भी अधूरा तकरार करके समझते हैं कि तकरार हो गया, तो बोलते तुम तालिब इल्म हो या नाई हो। ये पूछते, नाई भी 1-2 मरतबा उस तरफ फिरा देता है, बस ख़त्म। तुम भी 1-2 बार सफ़े पे नज़र फिरा दिए और समझ लो तकरार हो गया। वो हमको तालिब इल्म ही ना समझते, बल्कि किसी दुकान का नाई समझते। तो तालिब इल्म अपनी इल्मी सलाहियत बढ़ाना हो, इल्म में गहराई पैदा करना हो, इल्मी इस्तेदाद बनाना और ज़बान खुलना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है तकरार का एहतमाम करना। कोई किताब ना छूटे, कोई तकरार ना छूटे, इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।